प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। हम आज बात करेंगे कि आहुति देते वक्त यज्ञ में, अनुष्ठान में या होम में, हवन में हम मंत्र के अंत में स्वाहा इस शब्द का उच्चारण क्यों करते हैं और क्या मायने है इस स्वाहा शब्द का। आज इसके अलावा एक टॉपिक पर हम बात करेंगे किस तरह से हमें आहुति देनी चाहिए। हम अक्सर करते हैं ना, ये इस तरह से हाथ में लेके स्वाहा स्वाहा फेंक रहे होते हैं। ये नहीं होती है सही, ये सही तरीका नहीं है। जो सही तरीका है आज मैं उसको आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हो सकता है कुछ काम की जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं आज अपने टॉपिक के बारे में। क्या कभी भी आपके मन में ये विचार आया कि हम यज्ञ या अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान हो जिसके अंत में हम हवन कर रहे होते हैं या घर में कोई होम कर रहे होते हैं, तो उसके लास्ट में स्वाहा शब्द का उच्चारण क्यों करते हैं? अगर आया है तो मे बी कि इसका उत्तर शायद आज आप शायद क्या कंफर्म इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि स्वाहा आखिरकार हैं कौन, ये देवी हैं, देवता हैं, या केवल जैसे हम हेलो बोल देते हैं वही हैं। तो मे बी कि थोड़ा सा अगर आप आइडिया लगावें तो हेलो जो हम बोल देते हैं ना, उसी तरह का कुछ आंसर है इसका। जो लोग जान रहे होंगे कि हेलो, फ़ोन पे जो हम हेलो बोलते हैं, उस शब्द का इन्वेंशन, प्राकट्य कहाँ से हुआ, वो लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी अगर उस पर भी हम बात कर लें तो हेलो शायद जिसने फ़ोन बनाया था उनकी पत्नी का नाम था। पहली बार उन्होंने जब फ़ोन किया बोला हेलो, वहीं से हेलो शब्द प्रचलन में आ गया। तो थोड़ा बहुत तो समझ ही रहे होंगे आप लोग कि स्वाहा शब्द क्या है। फिर भी विस्तार में चर्चा इस पे करते हैं। जब हमारी सृष्टि कुछ नूतन ही थी, नई थी, उस समय पर कुछ ऐसा घटित हुआ, उस घटना की चर्चा अभी हम इस छोटे से वीडियो में नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी घटना है। देवताओं को आहार मिलना बंद हो गया, भोजन उनका मिलना बंद हो गया, यज्ञ की आहुतियां मिलना बंद हो गई। वो डायरेक्ट देवताओं तक नहीं पहुंचती थी, वो अलग अलग भागों में अलग अलग, मतलब जो भी चाहे उनका उसको भक्षण कर सकता था। तो उस समय पर सभी लोग बड़े विचलित हुए, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य और देवताओं के हितों में नहीं था। चूंकि मनुष्य डिपेंडेंट है पूर्ण रूपेण देवताओं पर, पूरी तरह से निर्भर है, और देवता ही जब हमारे कमजोर हो जाएंगे, दानव बलवान हो जाएंगे, तो फिर कैसे काम बनेगा। तो सभी ने विचार विमर्श किया। उनको लगा कि भाई ब्रह्मा जी के अलावा, त्रिदेवों में ब्रह्मा जी के अलावा, और भाई ब्रह्मा जी के अलावा कोई और जो है उनकी समस्या का समाधान नहीं बता पाएगा। तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास ही गए। चूँकि भगवान भोलेनाथ के पास सबसे बाद में लोग आते थे जब बहुत ही विकट परिस्थितियाँ होती थी। तो अभी ब्रह्मा जी के ही पास पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास इनका निदान भी मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के पास गए, अपने समस्या को बताए, ब्रह्मा जी को ने बड़ा विचार किया, ध्यानमग्न हुए। और ये मेरे शब्द हैं, अब मेरी जो बोलने की शैली है वो यही है। आप लोग अपने हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा आप शांत स्वभाव के हैं तो मेरे कुछ शब्दों को इग्नोर कर दीजिएगा, मतलब उनको अनदेखा कर दीजिएगा और चुनिंदा चीज़ों को ही ग्रहण करिएगा, नहीं तो फिर तो मेरी शैली यही है। तो टॉपिक पे आते हैं। ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हुए। उनको लगा कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा इसका उत्तर कहीं और नहीं मिल सकता, इस समस्या का समाधान कहीं और नहीं मिल सकता। भगवान श्री कृष्ण के पास मैं देवताओं के साथ में पहुँचे। अब उनके सामने जब इस समस्या को रखा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी लोग भगवती मूल प्रकृति की ही उपासना करिए, वही समस्या का समाधान बताएंगी कि इसका समाधान क्या है। सभी लोग भाई भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर मूल प्रकृति भगवती की पूजा अर्चना करने लगे, उपासना करने लगे, उनकी तपस्या करने लगे। जो ब्रह्मा जी और देवता गण तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जो है स्वाहा, देवी स्वाहा को भेजी। देवी स्वाहा जब वहाँ प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने उनसे बोला कि हे देवी, आप जिस समस्या के समाधान के रूप में यहाँ आई हैं उसका समाधान करें, और आप अग्निदेव की गृह स्वामिनी बने, उनकी लौ बने, आप उनकी
दाह बने आप, दाही बने आप, जो ताप होता है वो बने, गृह स्वामिनी बने। उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और ब्रह्मा जी ने ये आशीर्वाद उन्हें दिया, ये वरदान उन्हें दिया, चूंकि वो समस्या का समाधान थी। वो राजा दक्ष की पुत्री थी स्वाहा। सो विवाह पूर्ण रूपेण विधिवत संपन्न हुआ था, दोनों पक्षों के सहमति से ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ उल्लेख किया हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे बल दिया हूँ, नहीं तो आप सभी लोग कुछ और ही समझ बैठेंगे, किसी और कहानी को इसमें जोड़ देंगे। तो आप ये समझ लें कि विधिवत शास्त्रीय विधि के द्वारा ही अग्निदेव और स्वाहा का विवाह संपन्न हुआ था। तो ब्रह्मा जी का जो आशीर्वाद था कि मनुष्यों के द्वारा दी गई आहुति आप अग्निदेव के माध्यम से देवताओं तक मिल जाएगी, वो पहुंच जाएगी। इस कारण से हम जब भी अग्नि में स्वाहा नाम का उच्चारण करते हुए, मतलब उनको बुला रहे हैं, स्वाहा हम दे रहे हैं, जब हम स्वाहा करके अग्नि में आहुति देते हैं तो स्वाहा गृह में ले जाती हैं और वहाँ गृह से वो आहुति ऊर्जा के रूप में देवताओं तक पहुँच जाती है। तो मुझे लगता है कि अब आपके मन में ये शंका नहीं है कि स्वाहा शब्द का उच्चारण क्यों किया जाता है। स्वाहा कौन थी? दक्ष की पुत्री थी। किसकी पत्नी थी? अग्निदेव की पत्नी थी। किसका आशीर्वाद था? उनको भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद था। और इस समस्या का समाधान किसने बताया? भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तपस्या किसकी की गई? भगवती मूल प्रकृति की तपस्या की गई थी। तो ये पांचों छह पहलू आपके सामने हैं, इनको चाहें तो आप याद रखें, कहीं सामाजिक तर्कों में आपको आवश्यकता पड़ सकती है इसकी। अब हम बात करते हैं कि हमें आहुति किस तरह से देनी चाहिए। आहुति देने का बड़ा सरल सा नियम है, मृगी मुद्रा। ये मुद्रा, ये दोनों उंगलियां, इन दोनों उंगलियों से ही आहुति हमें प्रदान करनी चाहिए, आहुति देनी चाहिए। ये आपकी जो फर्स्ट फिंगर, जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहा जाता है, अंगूठे के बगल वाली उंगली, ये, और ये कानी उंगली बोलते हैं, छोटी उंगली बोलते हैं, कनिष्ठिका। बहुत से लोग अपने अपने प्रचलन के अनुसार, लोकाचार के अनुसार उंगलियों के नाम बोलते हैं। सो मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, ये सबसे छोटी उंगली और ये सबसे बड़ी, ये वाली प्रथम पहले अंगूठे के बगल वाली उंगली, इन दोनों को टच नहीं किया जाता है। आपकी मिडिल फिंगर और अनामिका, मतलब ये छोटी उंगली के बगल वाली, ये दोनों उंगलियां रहेंगी, इन दोनों पे हव्या रहेगी। अब चूंकि मैं अभी बोलने लगूँ अंगूष्ठा, फिर अनामिका, मध्यमा, कनिष्ठिका, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इस तरह से करके बताया हूँ। तो इन दोनों पे हव्या रहेगी जो हवन सामग्री होगी, और अंगूठे से उसको इस तरह से पकड़ा जाएगा, ये बोलते हैं मृगी मुद्रा। इस मुद्रा के द्वारा हम हवन करेंगे, और इस तरह से नहीं, हवन लीजिए, हवन सामग्री लीजिए, स्वाहा। ये याद रखिए कि स्वाहा बोलते समय, जब स्वा आप बोल रहे होते हैं उस समय स्वाहा शब्द के बीच में आपकी आहुति अग्नि में पड़ जानी चाहिए। दूसरा नियम, जहाँ कुंड में अग्नि प्रज्वलित तो हो रही हो वहीं पर आहुति को देनी चाहिए। वहाँ मुख होता है, जहाँ से धूम्र मतलब धुआं निकल रहा हो, वहाँ आँखें होती हैं। सो आँखों में किसी के भोजन नहीं दिया जाता है। हमेशा आप उनके मुख मतलब जलती हुई प्रज्वलित अग्नि में ही आप आहुति को दीजिए। तीसरा कि अकड़ के नहीं कि अरे हम नेता हैं, हम यहाँ के विधायक हैं, हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से नहीं चलता है। हमेशा एक निर्मल स्वभाव हो आपका। किसी को कुछ दे रहे हैं आप, अकड़ के ले लेगा, सामने आपके ले लेगा, बाहर जाकर फेंक देगा, तो इस तरह से नहीं आहुति दी जाती, निर्मल स्वभाव के साथ में दी जाती। थोड़ा सा झुकिए, स्वाहा इस तरह से करिए, वहाँ पे आपकी भावनाएं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप नियमों के बारे में भी अच्छे से जान गए हैं। तो नियम ये हैं, और स्वाहा शब्द का उच्चारण क्यों करते हैं विस्तार में आप जान चुके हैं। फिर भी कोई शंका शेष रह गई हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने डिस्प्ले पे है ही, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।